तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल पर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम कौशलेंद्र सिंह राजपूत है एंड प्रेजेंटली वर्किंग इन एमपीपीजीसीएल। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। आप सभी लोग आवेदन करें। बहुत अच्छी जॉब है। आईटीआई डिप्लोमा के लिए तो ड्रीम जॉब रहती है। और इसमें जो एलिजिबल हैं वो आईटीआई डिप्लोमा बीटेक सभी एलिजिबल रहते हैं। और इसमें जो 50% जो वैकेंसीज रहती हैं वो डिप्लोमा एंड बीटेक के लिए रिजर्व रहती हैं। अगर मेरिट में 50% से ज़्यादा यदि डिप्लोमा प्लस बीटेक अगर अभ्यर्थी मिलते हैं तो फिर उनसे भी सीटें भरी जा सकती हैं। ठीक है, 50% से भी ज़्यादा सीटें डिप्लोमा बीटेक के लिए रिजर्व रह सकती हैं, पहली बात। तो ठीक है, लास्ट डेट फॉर्म भरने की 31 जनवरी रखी गई है। आप सभी लोग आवेदन कर दें। अनरिजर्व्ड के लिए 500 रुपये फीस रखी है और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 250 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला है। 27 फरवरी को इसका एग्ज़ाम रखा गया, 2 पाली में, 2 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, तो अपन मुख्य मुख्य बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। और हाँ, ये अदर स्टेट वाले भी कुछ लोग जुड़े हैं तो बताते हैं कि अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि अदर स्टेट वाले फॉर्म नहीं भर सकते। परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए। ठीक है, तो केवल मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी जो आईटीआई डिप्लोमा एंड बीटेक होल्डर हैं वो ही केवल फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रमुख बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं उनका मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, रोजगार पंजीयन आपका कंपलसरी है। रोजगार कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो पॉइंट नंबर जो 4.7 है, तो इसमें ये कहता है कि यदि किसी ट्रेड में कुल पदों में से 50% या अधिक डिग्री डिप्लोमाधारी कैंडिडेट्स मेरिट के आधार पर चयनित होते हैं तो फिर 50% की सीमा को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तथा मेरिट के आधार पर डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवार 50% से अधिक चयनित हो सकते हैं। क्लियरली दिया है, 50% से अधिक चयनित हो सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो चयन प्रक्रिया वही है, आपका एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम में कम से कम जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो नेचर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 40% अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए और 36% जो मार्क्स हैं वो रिजर्व कैटेगरी के लिए रहेंगे। ठीक है, वेतनमान का वही है जो 70-80% वाला जो मसला चल रहा है 2019 से। पहली बार 70% मिलेगा, फर्स्ट ईयर 70%, फिर 80%, फिर 90%। ठीक है, 3 साल का इसमें प्रोविजन पीरियड रहेगा। चौथी साल में आपको 100% वेतन मिलेगा प्लस आपका रेगुलर कन्फर्मेशन का ऑर्डर निकलेगा 3 साल बाद, यानी चौथी साल के स्टार्ट में। ठीक है, एज लिमिट काफ़ी है, भर सकते हैं। 35-45 साल तक रखी गई है रिजर्व कैटेगरीज के लिए और अनरिजर्व के लिए 40 साल तक रखी गई है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। उनका रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन होना चाहिए। और कुछ जो इम्पोर्टेंट्स बता देते हैं, जैसे सब्जेक्ट सिलेबस को लेके। तो सिलेबस वही है कि 75 जो % हैं वो आपके ट्रेड से रिलेटेड आएंगे। मुझसे मोस्टली इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स के लोग जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है। आईटीआई लेवल के ही उसमें क्वेश्चन आते हैं और वो भी बहुत बेसिक इलेक्ट्रिकल को विशेष ध्यान में रखा जाता है। आपके जैसे टूल्स वगैरह हैं, वायरिंग है, ड्राइंग वगैरह है, टूल्स हैं, इंडक्टर हैं, कैपेसिटर हैं, छोटे छोटे टूल्स वगैरह हैं। अगर पावर सिस्टम में जाएंगे भी तो रिसोर्सेज की तरफ जाएंगे, है ना। अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो ज़्यादा नहीं, मतलब जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है वहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर लेंगे भी तो बेसिक क्वेश्चन आएंगे। तो ठीक है, पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, इसलिए इसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। जैसे लास्ट टाइम देखा गया 80 नंबर लगभग कट ऑफ जाता है जनरल का। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन आपके जो है ट्रेड थ्योरी के रहेंगे। और उसके बाद विज्ञान एवं गणित यानी साइंस एंड मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे मैथ के। ठीक है, आपका जी के रहेगा। जी का आपका एमपी जी के भी रह सकता, वर्ल्ड जी के भी रह सकता, इंडिया जी के भी रह सकता। ठीक है, फिर आपका 5 नंबर का रीजनिंग रहेगा, 5 नंबर का आपका रहेगा बेसिक कंप्यूटर ज्ञान।
बेसिक कंप्यूटर भी ज़्यादा टफ नहीं रहता है कि ज़्यादा अपना जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन उठा लेते हैं, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, आपका ईमेल से क्वेश्चन उठा लेंगे, है ना, सॉफ्टवेयर वगैरह से आपके क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन भी मतलब कंप्यूटर के बेसिक बेसिक ही आते हैं, ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं आते, तो आराम से तैयारी कर सकते हो। और इसीलिए देखा गया पिछले 2 एग्ज़ाम में मैंने नोटिस किया कि एमपीटी का कट ऑफ इसलिए ज़्यादा जाता है क्योंकि इसका पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो और कुछ जानकारी जो मुख्य मुख्य जानकारी है वो देख लेते हैं। तो यही बताया था कि 14.4 देखो, समस्त पदों के लिए लिखित परीक्षा में अन्य रिजर्व के उम्मीदवारों को कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य है। अन्य पिछड़ा यानी SC ST OBC एंड EWS के लिए 30% मार्क्स लाना कंपलसरी। ये तो आपके कंपलसरी मिनिमम मार्क्स हैं आपके, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स आपके मेरिट के आधार पर तय होंगे, ठीक है। तो इसमें और देख लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड वाइज देख लेते हैं, कैटेगरी वाइज। और सैलरी अगर की बात करें तो 32,800 आपका बेसिक है, वर्तमान में 50% DA के हिसाब से देख लो, लगभग आपका 18,000 रुपये DA हो जाएगा। तो 50,000 और प्लस माइनस 4-5 हज़ार रुपये और अदर अलाउंसेस के जोड़ लो, तो आपकी जो सैलरी बनेगी वो लगभग 55K प्लस बनेगी, ठीक है। तो सैलरी तो बहुत अच्छी है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड वाइज देख लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन का देखना अपन को, ये रहा इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन, चूँकि अपन से लगभग लोग इलेक्ट्रिकल वाले ही जुड़े हैं, तो देखो बहुत अच्छी वैकेंसी है, लास्ट वैकेंसी की अपेक्षा तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। 222 टोटल पद रखे गए हैं, ठीक है, जिसमें अनरिजर्व्ड के 61 पद हैं, ठीक है। और EWS को 10% आरक्षण मिलता है तो 22 पद हैं, ठीक है। SC के 35 पोस्ट हैं और ST की 44 पोस्ट हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की 60 पोस्ट रखी गई हैं, ठीक है। अब इसमें महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है, तो अनरिजर्व में 90 पोस्ट हैं महिलाओं के लिए रिजर्व, EWS में 7, SC में 11, ST में 14, OBC में 19 जो पोस्ट हैं वो रखी गई है महिलाओं के लिए रिजर्व, ठीक है। बाकी अब भूतपूर्व सैनिक में ओपन भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो उनके लिए ये रिजर्वेशन रखा गया है, ठीक है। तो फिर वही है, मेन सैलरी आपकी 55K प्लस बनेगी। अदर स्टेट के फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेबस आपका वही है कि 75 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल जो आपके ट्रेड थ्योरी उसी से आएंगे, और 25 क्वेश्चन में आपको बता दिया 5-5 नंबर के आपके 5 पार्ट से दिए गए हैं, तो उसी से रिलेटेड आएंगे। पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनेगा, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आप तैयारी करते रहना, आराम से इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं भी MPTO की क्लासेस को कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना और हमसे जुड़िए। मैं भरोसा दिलाता हूँ पर डे आपको MPTO के लिए और MPPTCL प्लांट असिस्टेंट की रेगुलर आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। स्टार्टिंग में हम MCQs की क्लासेस लेंगे टॉपिक वाइज, आपकी डिमांड के अनुसार हम थ्योरी भी कंटिन्यू करेंगे, तो ठीक है। जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और थैंक यू।